बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, मैं अभी आज अपने हलके से वापस आया हूँ। वो मुझे पता है किस तरह मैं वापस आया हूँ। सरकारी वज़रा या सरकारी मेंबरान वो तो अपने हलकों में मेरे ख्याल में सालों से नहीं गए। सालों से नहीं गए, मैं दावे से कह सकता हूँ। अच्छा, दावे से कह सकता हूँ कि सालों हो गए कि वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। मैं आज अपने हलके से आया हूँ और फजल कादिर भी मेरे ख्याल में आजकल अपने हलके से वापस आया है। इसके जो सरकारी वज़रा या सरकारी MPs या सरकारी लोग जो हैं वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। इंटरनेट बंद, बॉर्डर बंद, ट्रेड बंद और आपके ट्रांसपोर्ट बंद, ठीक है ना। आपके मैशियत पे इतना ज़ोर आ रहा है कि आप हैरान हो जाओगे कि लोग अपने दिन चलाने के लिए, अपना चूल्हा चलाने के लिए ज़िंदगी यकीनन मफलूज रुक चुकी है ज़िंदगी। आपने पहले भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि जी इन 65 में कोई भी किसी हाईवे पर सफ़र नहीं कर सकता है, तो आज भी वही हालत है? आज उससे ज़्यादा हो गया है, आज उससे ज़्यादा हो चुका है। आप इनको कहे कि यहाँ से पंजगुर चले जाए, तुर्बत तक चले जाए, या यहाँ से कराची तक जाए, या यहाँ से उस्ताद मोहम्मद तक वो लोग जाए, नहीं जा सकते। दावे से मैं कह सकता हूँ। ये बोल के जी हम इस रूट पे जा रहे हैं, वो मुझे बता दे कि कौन सा वज़ीर है जो इस इलाकों का, क्योंकि वज़ीर का काम है कि नहीं, अगर वज़ीर और MP नहीं जा सकते हैं तो फिर आम आदमी का क्या होगा सर? आम आदमी तो पिस रहा है ना। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि लोग अपने नान शबीने के लिए मोहताज हो चुका है। आपका ट्रांसपोर्ट का हाल बिल्कुल रुक चुका है। पहले हमने कोचेज़ वालों को से जब रब्ता किया, कहते कि पहले हमारे 100 या 150 कंपनीज चल रहे थे ना, अभी वो आके 20-25 पे रह गए हैं। पहले अगर 10 गाड़ियाँ हम लोग रवाना करते थे, अभी 2 गाड़ियाँ हम रवाना कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में आपने जो तस्वीर खींची है यकीनन इंतहाई मायूसकुन और खौफनाक है। इस तमाम सूरत हाल में अपोजिशन क्या कर रही है? देखिए, अपोजिशन हर वक्त उनको झंझोड़ रहे हैं कि खुदारा इन चीज़ों को ठीक कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो हमारे साथ बैठे हुए हैं किसी का ज़मीर जागे और कोई इस पे बात करे। बात करने के लिए तो कुछ लोग हैं। एक वज़ीर ने कहा था कि जी ये तंजीम वाले ये आ जाते हैं, ये टिकटॉक बना के चले जाते हैं 3 मिनट के लिए। तो मैं दावे से इनको कहता हूँ कि 4-4, 5-5 घंटे ये लोग रोडों को ब्लॉक करके लोगों को उतारते हैं, लोगों से पूछगछ करते हैं और कोई जाने वाला नहीं है। ये टिकटॉक की बात है, ये अजीब मंतक है ना। हम टिकटॉक से बहुत आगे जा चुकी है बातें टिकटॉक से बहुत आगे जा चुकी है। हम अब भी बैठ के इस तरह की बातें करते हैं तो वो लोग जो हमारे अवाम है ना, वो हम पे हंसते हैं कि यार इनको तो या पता नहीं है या फिर ये कि हमारे साथ जो है वो गलत मजाक कर रहे हैं। ठीक है, इससे ज़रा हट के लेवीज़ को तो ज़म कर दिया गया है। अब ज़ाहिर है हमारे पास भी बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं कि जी सर्विस स्ट्रक्चर क्या होगा, तनख्वाह क्या होगी, किस तरह ज़म करेंगे, कोई तरबियत भी देंगे। इस हवाले से कुछ अपोजिशन क्या? देखिए, मैं 2 बातें बता दूं आपको। एक तो ये कि लेवीज़ को जो इन्होंने ज़म किया, हमने कहा नहीं करें, ये तजुर्बा पहले हो चुका है, इसको नहीं दोहराओ। उसके बाद जब मुशर्रफ के दौर में लेवीज़ को ज़म किया था और उसके बाद फिर लेवीज़ जब वापस हुई थी, लेवीज़ को ट्रेनिंग दिया गया, उसको बंदूक चलाना, उसको तोप चलाना, उसको स्ट्रक्चर को उसका अच्छा खासा वो किया था कि आप वो करें। बिलफ़र्ज़ मैं एक आपसे भी सवाल करता हूँ, बिलफ़र्ज़ लेवीज़ द्वारा बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम पुलिस में ज़म नहीं होंगे, तो आप इनको ट्रेनिंग दे दिए, इनको बंदूक चलाना सिखा दिया है, इनको तोप चलाना सिखा दिया है, इनको मोर्चे में बैठना सिखा दिया, ये कहाँ जाएंगे? ज़रा उस दिन से भी तो हम सोच लेना। यस, ये कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? ये रास्ता तो बनाएंगे, कोई रास्ता तो बनाएंगे ना। इनको जो ट्रेनिंग मिली है वो तो उसी साइड पे जाएंगे ना। उस दिन से हम लोग डरे। अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई पोजीशन आ जाए। फाइनली आज आपने एहतजाज किया जो अंडर एज मैरिजेस है, यानी कम उम्र शादियाँ, उस हवाले से हुकूमत ने कानून साजी की और उस पर आपने एहतजाज किया। आपके एहतजाज की वजूहात क्या थी? देखिए, आज इन्होंने बड़ी जल्दी में, मैं अपने हल्के में था, इन्होंने
اسمبلی کا 14 تاریخ کو آج کے دن 3 بجے سے پہلے 3 بجے نماز کے بعد کا ٹائم دیا دیتا. ہم نے بولا چلو ٹائم پہ آ جائیں گے. کل میں نے کسی نے مجھے دکھایا کہ جی 3 بجے کے بجائے انہوں نے 10 بجے کر لیا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ لیویز ہو یا اس طرح کے ہاں. معاملات ہو, یہ اچانک کیوں؟ اچھا دوسری بات اس میں لیویز والے بھی اسی طرح اس نے ایک دن اس کو دن بڑھایا تھا. صحیح. اس میں یہ کہ انہوں نے ٹائم یہ کیا تھا کہ یار یہ لوگ 3 کے بجائے 10 بجے کر لیں. مجھے انہوں نے ٹریس کیا تھا کدھر ہے بھائی, ہلکے میں ہے. ان کو یہ تھا کہ یہ نہیں پہنچ سکے گا. میں صبح فجر پڑھ کے اللہ کا نام لے کے اپنا وظیفہ کرتے ہوئے میں پہنچ گیا. ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ بھی پہنچے گا. اپنے دوستوں کو جتنے میرے دوست تھے میں نے سب کو فون کر کے ان کو بلا لیا. دیکھیں انہوں نے آج جو بل پیش کر دیا اسلامی روایت کو اور بلوچستان کی روایت کو. بلوچستان میں دیکھیں ہر صوبے کے اپنے ایک اسٹرکچر ہے. اپنا اسٹرکچر ہے. قرآن اور سنت کے منافی بل لے کے آنا اور قرآن اور سنت کے منافی اس طرح کی قراردادیں پاس کرنا اور یہ بل پاس کرنا, دیکھیں ضمیر ان کو بھی ملامت کر رہا ہے. لیکن انہوں نے ایک موقف رکھا کہ جی حکومت پاکستان کا قانون ہے کہ 18 سال میں شناختی کارڈ بنتا ہے. تو 18 سال میں جب شناختی کارڈ بنتا ہے تو شادی بھی تو اس سے نیچے ہونی ہمارے یہ ویسے انسانی حقوق کی تنظیمیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ 1973 کا آئین کو ہم دیکھ لیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور سنت کے منافق کوئی بھی ترامیم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ دھوکے کیوں آپ کھا رہے ہیں؟ لیویز میں بھی آپ دھوکہ کھا رہے ہیں, انسداد دہشت گردی ایکٹ میں بھی دھوکہ کھا رہے ہیں, اس میں بھی دھوکہ کھا رہے ہیں. کچھ قصور آپ کا نہیں ہے؟ آپ لوگوں بھی تھوڑا سا ایکٹیو تو ہونا چاہیے. نہیں ہم دیکھیں اسپیکر کا اختیار ہے کہ وہ چینج کر لے. یہ نہیں کہ نہیں ہے, اگر اختیار اس کا نہیں ہوتا تو پھر ہم اس طرح بات کر لیتے. اس کا اختیار ہے چینج کر لے, لیکن اختیار کے علاوہ یار کچھ تو خدا کا خوف تو کرے نا. اختیارات کو اس طرح استعمال کرے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے اسپیکر پہ آج بڑا رحم آ رہا تھا اس پہ بڑا, کیونکہ وہ مذہبی بندہ ہے اور 5 وقت کا نمازی ہے, تہجد گزار ہے. آج مجھے بھی اس کا چہرہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا کہ اس پہ بھی جو پریشرز کی وجہ سے جو وہ بل پاس کر رہا تھا, اور یہاں سے جب سب نکلے تھے ہر ایک کا منہ لٹکا ہوا یہاں سے جا رہے تھے. بہرحال اللہ رحم کرے ہم پہ. ہم ایسی چیزوں کا بلوں کا حصہ نہیں بنیں گے, اور ہماری جتنی جدوجہد ہوگی ہم جس وجہ سے یہاں آئے ہیں ہم اپنا. سر آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. میں بس ذرا مندوخیل صاحب سے بات کروں گا. یہ آپ